हेलो नमस्कार, श्री राम अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह कुछ दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए वीडियो नहीं कर पाया आपके लिए। तो आज बाकी का बचा हुआ अपन आगे चैप्टर शुरू करते हैं। तो अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अमर सिंह के पिता का नाम था गज सिंह। गज सिंह की 3 संतान थी। पहले का नाम था अमर सिंह। अमर सिंह सबसे बड़ा पुत्र था। उसके बाद जसवंत सिंह और उसके बाद अचल सिंह, ये 3 पुत्र हुए हैं अमर सिंह के। अचल सिंह जो बचपन में ही किसी कारण से इसकी मृत्यु हो गई थी, और जबकि बड़ा बेटा अमर सिंह था, पर गज सिंह के दरबार में अनार नामक एक पासवान रहता था। उसके बहकावे में गज सिंह उसके बहकावे में आ गया, और उसके बहकावे में आने के कारण इसने क्या किया, अमर सिंह को राज्य से बाहर कर दिया। राज्य से अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर दिया। तब अमर सिंह वहां से गया और बादशाह के दरबार में उसने शरण ली। वहां बादशाह के दरबार में जब थोड़े समय तक दरबार में अपना समय व्यतीत किया बादशाह की सेवा में, तो वहां बादशाह उससे खुश होकर उसको राव की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? राव की। शाहजहां ने उसको राव की उपाधि दी। शाहजहां के दरबार में गया था और शाहजहां ने इसको राव की उपाधि से नवाजा था, क्योंकि इसका कार्य अच्छा था। और उसके बाद देखते हैं अपन, जब दरबार में काफी समय से ये दरबार में ही सेवा करता रहा, फिर कुछ दिनों से ये 15 दिन के लगभग दरबार में 15 दिन से दरबार में शाहजहां के दरबार में उपस्थित नहीं हुआ था। तो शाहजहां को लगा कि यार कहाँ गया आखिर ये बंदा। तो शाहजहां ने पूछा कि अमर सिंह कहाँ है। अमर सिंह के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। फिर 15 दिन बाद पता चला कि अमर सिंह आ गया। तो अमर सिंह से मुलाकात हुई, तो अमर सिंह से पूछा गया कि आप कहाँ गए थे। तो अमर सिंह ने कहा मैं केवल शिकार में गया था। तो ये बात सुनकर शाहजहां को कहीं ना कहीं थोड़ा लगा, और साथ में रहते ही है, तो उन्होंने कहा और नहीं सर, ये शिकार के लिए नहीं किया, कहा कहीं दूसरी जगह गया था, इसलिए इस पर जुर्माना लगाया जाए। तो जुर्माने की बात सुनकर जब अमर सिंह को ये बात अमर सिंह ने सुनी, तो अमर सिंह ने कहा जुर्माने में मेरे पास ना तो कोई दौलत है, ना कोई जागीर है, मेरे पास केवल मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। इसने क्या कहा, अगर जुर्माना मेरे पास ना तो कोई दौलत है, ना कोई जागीर है, मेरी तलवार भी मेरी सारी संपत्ति है, ये बात इसने कही थी। तो शाहजहां ने इसको क्या किया, बख्शी सलामत खां को भेजा इससे जुर्माना वसूल करने के लिए। ये बात कहकर अमर सिंह वहां से चला गया था। तो फिर बख्शी सलामत खां को इससे जुर्माना वसूल करने के लिए कहा गया, तो बख्शी सलामत खां को इसने मना कर दिया था। तो शाहजहां को गुस्सा आ गया। शाहजहां ने उसे कहा कि उसके पास संदेशा भिजवाया कि तुरंत दरबार में उपस्थित हो। अब वो अमर सिंह इस बात शाहजहां के बुलावे को टाल नहीं सका। तो उसने क्या कहा, उसका आदर सम्मान करके वह वहां दरबार में चला गया। अब दरबार में जाने के बाद क्या होता है कि जब वो दरबार में गया, तो यहाँ ये दरबार में बख्शी सलामत खां भी वहां उपस्थित था। बख्शी सलामत खां ने क्या किया, दरबार में उसको गंवार दे दिया था पूरे दरबार में। तो अमर सिंह राठौर को यह कहीं ना कहीं ठोस लग गया दिल को। एक बड़ी सभा में किसी का अपमान कर दिया जाता है तो व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं क्रोध उत्पन्न हो जाता था। तो ऐसे हुआ, बख्शी सलामत खां ने उसको क्या कह दिया, गंवार कह दिया। अब गंवार कह दिया तो मन, आज कोई भी हो, आपको भी अगर आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो और उसके बावजूद आपको कुछ गलत कह दिया जाए, तो अपन भी वो चीज सहन नहीं कर पाते। तो अमर सिंह भी वो चीज सहन नहीं कर पाया। अमर सिंह को जब इसने बख्शी सलामत खां ने कहा कि गंवार है ये, और गंवार कहते ही अमर सिंह को गुस्सा आ गया। अमर सिंह ने कटार निकाली और सीधी बख्शी सलामत खां के सीने में कटार उतार दी। और उसी टाइम उसका गुस्सा इतना तगड़ा था कि उसने उसी टाइम बादशाह पर भी आक्रमण कर दिया। बादशाह को भी मारने चला गया, और बादशाह पर आक्रमण किया। तो बादशाह किसी तरह वहां से बचकर निकला, और जनाना महल था, उस जनाना महल में बादशाह भाग गया था। तो उस समय यह आक्रमण जब उसने उस सभा में कर लिया, सब सभा में आक्रमण कर दिया शाहजहां के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अमर सिंह का जो साला होता है, जिसे
अमर सिंह की पत्नी का भाई, है ना, साला कहते हैं उसको, साले साहब। तो अमर सिंह के जो साले साहब थे उन्होंने कुछ जिनका नाम था अर्जुन गौड़ ने कुछ लालच और शाहजहां ने कुछ लालच दे दिया था, कुछ इनाम के चक्कर में क्या किया उसने अपने ही जीजा का कत्ल कर दिया था, अपने ही जीजा को मार दिया था, अमर सिंह को मार दिया था। उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो ये बात राठौड़ों को पता चली, तो राठौड़ों का खून खौल गया कि हमारे राजा को कैसे मार दिया। तो राठौड़ की जो सेना थी वो सेना कहां पहुंच गई, लाल किले पर पहुंचकर उन्होंने सेना जैसे लाल किले में पहुंची और आक्रमण कर दिया। तो लाल किले में एक बुखारा नामक दरवाजा था, बुखारा द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। बुखार द्वार में से इन्होंने राठौड़ की सेना ने प्रवेश किया, पर सेना बहुत कम थी। सेना कम होने के कारण से मुगल सेना अधिक थी, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है जहां सैनिक अधिक होंगे तो कम शक्ति वहां झुकना ही पड़ेगा। तो लड़े और सैनिक अच्छे तरीके से लड़े और अच्छे तरीके से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए सारे राठौड़ सैनिक। उस समय इस आक्रमण के दौरान जो बुखार द्वार था, उस बुखार द्वार को उन सैनिकों को मारने के बाद वो सैनिक वीर गति प्राप्त हो गए। उसी समय शाहजहां ने उस बुखार द्वार को ईंटों से उसी समय चुनवा दिया था, बंद करवा दिया था उस बुखार द्वार को। बुखार द्वार को बंद करवाकर उसका नाम रख दिया था अमर सिंह का फाटक। इस नाम से वह द्वार प्रसिद्ध हो गया था। कौन सा द्वार, जिसका नाम पुराना नाम था लाल किले का बुखारा द्वार, वह वर्तमान उस समय उसके बाद अमर सिंह का फाटक के नाम से जाना गया। अमर सिंह का फाटक काफी टाइम तक बंद रहा और 1809 ईस्वी में जब एक अंग्रेज अफसर आया जिसका नाम था जॉर्ज स्टील, अंग्रेज अफसर जॉर्ज स्टील ने के आदेश पर इस अमर सिंह का फाटक द्वार को वापस खोला गया। यह थी अमर सिंह की जानकारी। अमर सिंह के बारे में कोई ज्यादा दे नहीं रखा है 10वीं क्लास में, इतना सा है। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे मराठों का इतिहास। मराठों का नाम सुनते ही आप सभी के मन में शिवाजी का चलचित्र सामने आ जाता है। शिवाजी के ऊपर कई नाटक भी बने हुए हैं। तो अपन मराठों का इतिहास देखने से पहले मराठों की महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में दक्कन के पठारों को समृद्ध महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र के नाम से। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम भाग के दक्कन के पठारों को समृद्ध महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। भूभाग पठारी होने के कारण जहां का भूभाग पठारी होगा, स्वाभाविक है वहां के जो निवासी होंगे वो परिश्रमी और साहसी होते हैं। और मराठा परिश्रमी और साहस के नाम से ही जाने जाते हैं। इनकी कद काठी भी ज्यादा हाइट ज्यादा नहीं होती इनकी, क्योंकि पठारों पर रहने वालों की हाइट थोड़ी कम ही होती है। उस हिसाब से अपन परिश्रमी और साहसी होते थे। और मराठा कहे जाने वाली महाराष्ट्रवासी छोटे कद के होते थे। मैंने कहा ना उनकी हाइट अधिक नहीं होती थी, पर शरीर इनका बहुत मजबूत शरीर होता था, इसका मराठों का। और यह कौन सी पद्धति, युद्ध पद्धति थी? गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध पद्धति में सबसे कुशल माने जाते थे। युद्ध पद्धति, गोरिल्ला युद्ध पद्धति में मराठा सबसे कुशल यानी कि पूर्ण संपूर्ण उस युद्ध पद्धति के जानकार थे। यह जहां खुले स्थानों पर युद्ध होता था वहां ना युद्ध करते हुए ये छिपकर वार करने में माहिर होते थे। इनको गोरिल्ला युद्ध पद्धति में छिपकर वार करने में। और इस मराठाओं की सेनाओं का जो मराठा थे उनके धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व भी किया इन्होंने। और उस समय धार्मिक आंदोलन के नेतृत्व करता थे तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित। इन्होंने कई लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र में इस आंदोलन को, धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा दिया और धार्मिक आंदोलन का संचालन किया। अब अपन पढ़ेंगे मराठों के जो छत्रपति शिवाजी के बारे में। शिवाजी का इतिहास में आगे के वीडियो में आपको दे दूंगा। आज के लिए इतना ही।